दोस्तों, चीन और भारत ये दोनों देश काफी लंबे समय से एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच के संबंध किसी सांप और नेवले से कम नहीं। चीन और भारत के बीच लगातार तनातनी मची रहती है। वहीं अब चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगा है। जहां चीन अपने सोल्जर्स और हथियारों को और भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस बनाने में लगा रहता है, तो वहीं इंडिया भी आज के समय में अपने सोल्जर्स और हथियारों का आधुनिकीकरण करने में लगा हुआ है और लगातार अपने डिफेंस पावर को खतरनाक और एडवांस बनाने में लगा रहता है। तो आज हम इस वीडियो में भारत और चीन की मिलिट्री पावर, वेपन्स और खतरनाक हथियारों के बारे में जानेंगे और साथ में यह देखेंगे कि इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल रैंक की। भारत 145 देशों की सूची में चौथे नंबर पर आता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन भारत से एक स्थान ऊपर है, यानी चीन 145 देशों की सूची में तीसरे नंबर पर आता है। इसके आगे इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है और चीन की कैपिटल बीजिंग है। आगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। इसके आगे जमीनी क्षेत्र की बात करें तो भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही चीन का कुल क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दोनों देशों की पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत में 145 करोड़ की आबादी है। साथ ही चीन की वर्तमान आबादी 141 करोड़ है। साथ ही भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.94 ट्रिलियन है और चीन की नॉमिनल जीडीपी $18.25 ट्रिलियन है। इसके आगे डिफेंस बजट की बात की जाए तो भारत अपनी सैन्य शक्ति के लिए $75 बिलियन और चीन $216 बिलियन अपनी डिफेंस पावर पर खर्च करते हैं। जहां भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, वहीं चीन के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। जहां भारत के पास टोटल 26 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं, वहीं चीन के पास 25,45,000 सोल्जर्स मौजूद हैं। साथ ही भारत के पास 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव और चीन के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। वहीं दोनों देशों की रिजर्व फौज की बात की जाए तो इंडिया के पास 11.5 लाख और चीन के पास 5,10,000 सोल्जर्स मौजूद। साथ ही भारत में पैरामिलिट्री फोर्स के 25,27,000 सोल्जर्स और चीन में 6,25,000 पैरामिलिट्री सोल्जर्स मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं दोनों देश की आर्म फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी और फिर उसके बाद चाइनीज आर्मी। तो इंडियन मिलिट्री के पास आर्मी पर्सनल के 21 लाख से ज्यादा सोल्जर्स, तो वहीं पर चाइनीज मिलिट्री के पास आर्मी पर्सनल के 25 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं टैंकों की। तो इंडियन मिलिट्री के पास 4,614 टैंक और चाइनीज मिलिट्री के पास 5,000 टैंक मौजूद है। साथ ही हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री आर्मोर्ड व्हीकल्स। तो इनके पास आर्मोर्ड व्हीकल्स के 1,51,248 यूनिट्स और चाइनीज मिलिट्री के पास आर्मोर्ड व्हीकल्स की 1,74,300 यूनिट मौजूद है। जहाँ इंडियन मिलिट्री इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2,500 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है, वहीं चाइनीज मिलिट्री 8,450 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का यूज करती है। इसके साथ ही दोनों देशों की मिलिट्री आर्मोर्ड कार की, जहां इंडियन मिलिट्री 37,300 और चाइनीज मिलिट्री 42,546 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। साथ ही इंडियन मिलिट्री सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 140 यूनिट्स और चाइनीज मिलिट्री 3,850 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पर इंडियन आर्मी के पास 3,243 यूनिट फील्ड आर्टिलरी और चाइनीज आर्मी के पास 1,434 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। साथ ही इंडियन मिलिट्री के पास रॉकेट प्रोजेक्टर की 702 और चाइनीज मिलिट्री के पास 3,180 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है। इसके साथ हम बात करते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3,10,575 एयरफोर्स पर्सनल मौजूद है और वहीं चाइना एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास 4 लाख एयरफोर्स पर्सनल मौजूद है। इसके आगे इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की 2,296 यूनिट और चाइना एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की 3,340 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। आगे इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट की 632 यूनिट और चाइना एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट की 1,207 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं हम अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स 160 और चाइना एयरफोर्स 371 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की इंडियन एयरफोर्स के पास 454 यूनिट्स और चाइना एयरफोर्स के पास 1,147 यूनिट्स मौजूद हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3 और चाइना एयरफोर्स के पास 26 यूनिट्स हैं। साथ ही दोनों देशों में ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जहां इंडिया के पास 351 और चाइना के पास 462 यूनिट्स हैं। इसके साथ ही
दोनों देश हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर और चाइना एयरफोर्स के पास 913 यूनिट्स हैं। आगे हम बात करते हैं दोनों देशों की नेवी के बारे में। तो वहीं इंडियन नेवी के पास 1,42,252 नेवी पर्सनल और चाइना नेवी के पास 3,80,000 नेवी पर्सनल मौजूद है। वहीं इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स और चाइना नेवी के पास भी 2 यूनिट्स ही मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो इंडियन नेवी के पास इनकी एक भी यूनिट्स मौजूद नहीं है, वहीं चाइना नेवी के पास इनकी 3 यूनिट्स मौजूद हैं। इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो इंडियन नेवी के पास 12 यूनिट्स और चाइना नेवी के पास 50 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं पर चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट्स और इंडियन नेवी के पास 12 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। साथ ही इंडियन नेवी के पास 18 सबमरीन और चाइना नेवी के पास 78 सबमरीन मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे।